नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ चेक करेंगे सितंबर 1 to 15 आपके राशिफल, आपके ज़ोडिएक साइन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या इस 15 डेज में आपके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप और क्या आपको चेंज करना चाहिए इस टाइम के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। सो हम चेक कर रहे हैं सितंबर मंथ, और सितंबर मंथ होता है नंबर 9। नंबर 9 जो होता है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर है। इतना पावरफुल नंबर है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें कि आपको पूरी यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है। एक ऐसा नंबर है। तो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 9, 18 या 27 तारीख को होता है तो आपको एक हमेशा एक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, आपको ऐसा फील होता होगा। सो ये अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल नंबर है, ठीक है। सो सितंबर का मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव होती है, और क्योंकि ये साल का जो टोटल है वो 8 है। तो नंबर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, जहाँ पे आपके कर्मा इस टाइम आपको कंप्लीशन देंगे। जो भी आप कर्मा कर रहे थे वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, आपको ये समझ में आएगा। और एक कंप्लीशन, एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस आपको फील होगी। एक सुप्रीम पावर की एक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको ये फील होगी। रास्ते आपको खुलते हुए दिखेंगे, जो रास्ते बंद थे, ब्लॉकेजेस हटते हुए दिखेंगे, और एक कंप्लीशन आपको फील होगा इस मंथ। ये एक ऐसा मंथ है, ठीक है। सो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी इस मंथ में ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे आप। जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे या फिर जो भी चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में, वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है, आपको ये समझ में आएगा। और क्योंकि 9-9 का पोर्टल भी है, सो 9-9 के पोर्टल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली है इस मंथ। सो इस बार हम नंबर 9 की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम रिसीव करने की कोशिश करेंगे इस टाइम, ठीक है। सो 15 डेज में आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, आपकी राशिफल में क्या चेंज, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, हम इसको चेक करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन 15 डेज में आपके लिए, कौन से नए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, और सिर्फ हम प्रिडिक्शन ही नहीं करेंगे बल्कि हम गाइडेंस भी देखेंगे। और क्या इस बार सरेंडर करना चाहिए आपको इन 15 डेज में, हम ये भी देखेंगे। क्योंकि सरेंडर वाला टाइम आ रहा है, इसलिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सो हमें क्या सरेंडर करना है, हम ये भी चेक करेंगे इस बार। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें वीडियो को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आपके प्यार, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स ही मुझे मोटिवेट कर रहा है इतने सारे वीडियोस बनाने के लिए, इतना काम करने के लिए। थोड़ी सी हेल्थ डाउन है मेरी, लेकिन फिर भी आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स ही मुझे ताकत दे रही है। सो वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, वीडियो पसंद आती है तो उसमें कमेंट करें, रेजोनेट करती हैं चीज़ें तो वापस आएँ और कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। सो अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हमें कैसे देखना है। सो आपको अपनी सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कन्वीनियंट है आप, जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं वैसे देखें। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डिटेल्स, जो कलेक्टिव में डिटेल्स होते हैं, उनको डाल दूं, ताकि आप अगर अपनी राशिफल को नहीं जानते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग या फिर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अपनी राशिफल को आप जान पाएँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे पिछले बार कि हम कैसे देखें, हमें अपना राशि नहीं पता है। सो मैं ट्राई करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कलेक्टिव में जो डिटेल्स चलते हैं उनको डालने का, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं कि इन 15 डेज में सितंबर 1 to 15 आपके राशि में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या रिसीव करने वाले हैं आप, और क्या आउटकम आ रहा है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, क्या आपको चेंज करना चाहिए, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ से, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, एवरीथिंग। ओके, सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। उसके बाद आपके क्रश की रीडिंग और ओवरऑल लाइफ हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 सितंबर to 15 सितंबर। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन सितंबर 1 to 15 क्या होंगे। डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़।
ओके। तो प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 सितंबर टू 15 सितंबर उनके पार्टनर्स के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए 1 सितंबर टू 15 सितंबर। डिवाइन प्लीज़ गाइड। One more time please। ओके। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 20, 4, 2, 12, 11, 8, 10, 9 एंड 10। ओके, सो क्लेरिफाई करेंगे हम इसको। वेट, ओवरऑल लाइफ में ये इंसान कोई ऑफ़र के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, या तो ये देना चाहते हैं या तो फिर इनको चाहिए कोई ऑफ़र। ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि छोटी सी भी ऑफ़र हो इनके लिए वो चलेगी, या तो ये छोटा सा ऑफ़र देना चाहते हैं या तो ये छोटा सा ऑफ़र आपसे चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। उल्टा है कार्ड। ओके, सो ये कार्ड आया था जंप करके, मैंने लिया नहीं। एक एक इम्पेशेंट एक एक्शन के बारे में इंसान सोच रहे हैं। अब ये एक्शन बहुत छोटा सा भी हो सकता है, मे बी हाई करके डिलीट कर देना या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब छोटा सा कोई एक्शन लेकिन इम्पेशेंट, ऐसी एनर्जी, या फिर मिस कॉल करना, ऐसा कुछ, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान छोटा सा कोई एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं अपने ओवरऑल लाइफ में। मतलब दिन भर इनके दिमाग में यही चल रहा है कि एक छोटा सा कोई एक्शन लिया जाए, ठीक है। और एक्शन की ही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। सो एक एक्शन ओरिएंटेड वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इस टाइम ये इंसान कोई स्ट्रांगली इनके मन में कोई एक्शन चल रहा है, मतलब एक्शन लेना है ये चल रहा है, ठीक है। फीलिंग्स में भी इनके एक्शन लेना है। पास्ट के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं इंसान और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन एक्शन ये जो लेंगे ना वो प्रैक्टिकल होगा। इमोशनल एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा जहाँ ये बहुत सोच समझ के लॉजिक के साथ दिमाग लगाकर प्लान करके कोई एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक्शन जो है ना वो अभी आपको लग रहा है कि ये क्या एक्शन है, मतलब छोटा सा एक्शन कुछ किया इन्होंने, या तो हाय बोला है, फिर कैसे हो, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है, या फिर या ऐसा कुछ करेंगे ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ पे अभी आपको लगेगा कि मतलब क्या है यार ये थोड़ा सा बचकाना, थोड़ा सा इमेच्योर सा एक्शन लगेगा, जो कि पेज के एनर्जी में एंटर कर रहे हैं और नाइट की एनर्जी में इंसान एंड करेंगे मतलब पहुंचने तक ये इंसान नाइट की एनर्जी में आएंगे। मतलब नाइट की एनर्जी एक सीखने वाली एनर्जी होती है, ग्रोइंग एनर्जी होती है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं इस रिश्ते में ग्रो करना। जहाँ पेज की एनर्जी में आ रहे हैं जो कि एक इमेच्योर एनर्जी होती है, जहाँ की मेच्योरिटी नहीं होती है, ऐसी एनर्जी में इंसान घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में। और धीरे धीरे इंसान ग्रो करते करते एक ऐसे जगह ये पहुंचेंगे जहाँ पे ये स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अभी इनके एक्शंस देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ आपको लग सकता है। लेकिन ये इंसान स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी होगी, मुझे पोटेंशियल दिख रहा है इस रिश्ते में, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जहाँ पे इंटेंशन में उनके एक कंप्लीशन दिख रहा है मुझे, और ये एक टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ उनको ये समझ में आएगा, ये रियलाइज होगा उनको कि ये सेपरेशन को उनको ख़त्म करना है। और एकदम सडनली इनके माइंड में एक होता है ना कि एक ट्रिगर कि इनको ख़त्म करना है ये सेपरेशन, ऐसा ट्रिगर इनको होगा और ये इनकी टर्निंग पॉइंट होगी आपकी रिलेशनशिप की, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ पे एकदम से ये इंसान सेपरेशन को ख़त्म करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्योंकि इंटेंशन में इनके मतलब दिमाग में चल रहा है, जिसे हम कहते हैं ना कि इरादे इनके, तो इरादे ये हैं इनके कि इनको सेपरेशन खत्म करना है। बहुत हुआ सेपरेशन, अब ये जो साइकिल चल रहा है ना गोल गोल, इसको खत्म करना है इसको, ठीक है। इनको सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ही ऐसा देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप बहुत लोगों से बात कर रहे हो। अगर आप किसी से रिलेशनशिप में नहीं किसी के साथ, लेकिन फिर भी आप चैटिंग करना या फिर बहुत बात करना, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा करना, या फिर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा
एंगेज रहना, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से बात कर रहे हो और टेम्प्रेरी आप कहीं और कनेक्शन अपना बिल्ड कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान अभी तो चुप है, जो कि इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा साइलेंस है। सो ये इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ताकि ये सेपरेशन खत्म हो सके। सेपरेशन खत्म होने के लिए इंसान जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ें सही नहीं हो रही है, इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपके कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आपके रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन इनकी पूरी नहीं हो रही है, जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। सो मुझे एक एक्शन दिख रहा है जहाँ पे एक छोटा सा एक्शन हो सकता है, जहाँ ये इंसान सरेंडर करेंगे आपके सामने आके, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस टाइम को छोटा सा एक्शन हो सकता है जो कि आपको लगे कि बहुत क्या बचकाना सही है, बचकाना सा हरकत है ये, ऐसा आपको लग सकता है। आगे जाके स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान आपको एक सोलमेट की तरह देख रहे हैं, आपसे बहुत हाईली अट्रैक्टेड है ये इंसान, मुझे इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाई प्रेस्टेस को हाई प्रेस्टेस से ही क्लैरिफाई कर रही है, माय गुडनेस, हाईली अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे। मे बी आप बहुत अपने अच्छे ब्यूटीफुल पिक्स लगा रहे हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सो या फिर प्रोफाइल पिक आप चेंज कर रहे हो हमेशा, तो ये इंसान जो है ना आपसे हाईली अट्रैक्टेड होंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और इनको ऐसा लगेगा कि अभी के अभी मुझे कनेक्ट करना है एरीज से, और ये इस टाइम पे कोई छोटा सा ऑफर लेके आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर बहुत दिन से इंसान बढ़ रहे हैं, अभी जब आएंगे इंसान तो एक ऑफर लेके आपके पास आएंगे जो कि स्टेबिलिटी के लिए होगा, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ, आप ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और समझ नहीं आ रहा है आपको कि आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें या फिर रुक जाएं। सो आप थोड़े से उलझे से लग रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी लटक गई है, अटक गई है, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। फीलिंग्स में जस्टिस है, आप चाहते हैं जस्टिस करे ये इंसान। लव रिलेशनशिप में आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई है, आपको उसमें इंसाफ चाहिए, बस इतनी आपकी फीलिंग्स है। इंटेंशन में आप चाहते हैं उस इंसान से बात करें, कॉल करें, मैसेज करें, या फिर इनसे कुछ पूछे, या फिर ट्रैवल करें इनकी तरफ, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप ग्रोथ स्पीड चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इस टाइम आपकी रहेगी। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत ज़्यादा आपकी नज़र रहेगी इस टाइम पे, और आप बहुत स्टॉक करोगे इनको, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में खुशियाँ आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा इस टाइम पे, जहाँ आपको लगेगा यार ये इंसान इमेच्योर है और ये कोई मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं इस टाइम। भले ही इंसान मैच्योरिटी दिखाएंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं है, अबंडेंस नहीं है, एक हैप्पीनेस नहीं है, आपको ऐसा फील हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे इस सर्कल को, इस साइकिल को ख़त्म करते दिख रहे हैं, एक पावरफुल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप इस रिश्ते को क्लोजर दो, ठीक है, या फिर इस सेपरेशन को क्लोजर दो और एक न्यू बिगनिंग आप चाहो इस इंसान से, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे कुछ लोग यहाँ पे अपना ये रिश्ता ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं और एक पावरफुल एनर्जी में आते मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना चाहते हैं और द एम्प्रेस की एनर्जी में आप टैप इन करेंगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में आपके बहुत सारे इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं। माई गुडनेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। सो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं इस टाइम आपके लाइफ में, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर, अपने डिज़ायर्स को, अपने गोल्स को लेकर, अपने जो भी चीज़ आप लाइफ से चाहते हैं उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस टाइम रह सकते हैं मेरे एरीज़ के ऊपर, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, मुझे लग रहा है कि ये इंसान कुछ ऑफर लेके आ सकते हैं आपके पास इस टाइम पे। और ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या हैं आपके लिए। मैम प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगी 1 सितंबर टू 15 सितंबर। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पे। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है।
नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 5, 3, 4, 12, 9 एंड 15 एंड 16। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस टाइम एक क्लियरिटी चाहेंगे, या तो अपने फीलिंग्स में कि ये कितना डीप इन्वॉल्वमेंट है इनका आपके साथ, या फिर इस रिश्ते के लिए इंसान कितने सीरियस हैं, या तो अपने फीलिंग्स में ये इंसान कोई क्लैरिटी चाहेंगे, या फिर आपकी फीलिंग्स में कोई क्लैरिटी चाहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में क्या है ये इंसान इस टाइम जानना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर इस रिश्ते की पोटेंशियल क्या है, कुछ क्लैरिटी इनको इस टाइम चाहिए होगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान की। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है इस इंसान से, तो ये इंसान जानना चाहेंगे, इस टाइम पे बेचैन होंगे कि आपके मन में क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, ये जितनी आप जितना इंटरेस्ट आप दिखा रहे थे इस रिश्ते में, उतना इंटरेस्ट आप नहीं दिखाओगे इस टाइम पे, और इससे ये इंसान बेचैन होंगे कि आपके मन में क्या है, ये जानना चाहेंगे। ठीक है, और एक क्लैरिटी के लिए ये इंसान सीख करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप बहुत बैलेंस्ड इस टाइम रहेंगे। अगर पहले आप बहुत परेशान थे कि ये इंसान प्रपोज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, अगर बहुत परेशान थे, तो इस टाइम आप चिल करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना, हैंग आउट करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आप चाहेंगे कि ये इंसान आके प्रपोज करें, लेकिन बहुत डेस्परेट आप नहीं होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ एक बैलेंस क्रिएट करोगे आप। ठीक है, अपने लाइफ में और इस रिश्ते में। अगर पूरा फोकस आपका पहले इस रिश्ते में था, तो इस टाइम आपका फोकस अपने और लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना, मिलना जुलना, गेट टुगेदर करना, कहीं घूमना फिरना, ऐसी एनर्जी। मुझे आप कोई मैरिज वगैरह भी अटेंड करते दिख रहे हो, अगर मैरिज नहीं तो कोई इवेंट अटेंड करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वो मैरिज इनके फैमिली के रजामंदी से होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपके साथ मैरिज करें तो वो जो अपने फैमिली के मना के सबको, उसके बाद अरेंज मैरिज काइंड ऑफ थिंग मुझे दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे सबको मना के ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है। सो ये एनर्जी सबके लिए नहीं होंगी। अगर आपके लाइफ में मैरिज पॉसिबल है तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं अपने परिवार को मना कर, अगर नहीं तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्टार्ट चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मुझे आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को क्लोजर देते दिख रहे हो और थोड़ा ईगो में आते दिख रहे हो, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आपको इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है। सो आपके इंटेंशन जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपके इंटेंशंस, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान आपको देखकर थोड़े से स्टक हो रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि अचानक आपका इंटरेस्ट खत्म क्यों हो रहा है, या फिर आप पहले ऐसा बिहेव नहीं कर रहे हो, या फिर अगर कहीं देख रहे थे एक दूसरे को तो आपको इंटरेस्ट नहीं है अब इनको देखने में। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ पे या तो आपको ये ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत लोगों से बातचीत कर रहे हो, या फ्रेंड्स सर्कल आपके बहुत ज़्यादा हैं, बात करना, कुछ पोस्ट करना, आपके पोस्ट में बहुत सारे लाइक्स आना, कमेंट आना। सो ये ऐसा कुछ देख रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप बहुत लोगों से कनेक्टेड हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत लोगों से आप बात करते हो, बहुत लोगों से आप घिरे हुए हो, ऐसा लग रहा है। या तो आपको कोई नेम फेम इस टाइम मिलेगा, अगर आप रील्स वगैरह पोस्ट करते हैं या फिर यूट्यूब में वीडियो पोस्ट करते हैं, तो इस टाइम कोई नेम फेम आपको मिलेगा, जहाँ आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, या फिर आपके एडमायर्स बढ़ेंगे, जिससे कि आप में एक ईगो आ सकता है, और ये इंसान उस ईगो को देखकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, जो कि आप सुन नहीं पा रहे हैं, और रातों की नींद आपकी उड़ रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है, लेकिन आप अपने इनर वॉइस के गाइडेंस के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं, जिसके चलते आपकी रातों की नींद उड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान आपको प्रपोजल इस टाइम पे दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप इस रिश्ते को ख़त्म करके किसी और रिश्ते में जा रहे हो, या फिर किसी और रिश्ते को ख़त्म करके आप इस रिश्ते में एक रीस्टार्ट करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि या आप इस रिश्ते को ख़त्म करके, जो भी शुरू नहीं हुआ है उसको ख़त्म करके आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, जो कि आपके कलीग्स हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी पास्ट के रिश्ते को ख़त्म करके इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी। सो ये इस टाइम आपके पार्टनर से आपको, मतलब आपके क्रश से आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, जो कि बहुत स्टेबल कनेक्शन होगा, जो कि बहुत स्टेबल होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको इस इंसान से, जहाँ पे ये जस्टिस करना चाहेंगे आपके साथ। ओके, सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे मेष राशि वालों के लिए।
टर्न प्लीज गाइड। मेरे मेष राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 1 सितंबर टू 15 सितंबर, उनके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ कैसा होगा मेरे मेष राशि वालों का, क्या आउटकम रिसीव करेंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इस टाइम पे, और क्या गाइडेंस होंगी मेरे मेष राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide, my dear angels. One more time, please. Sure. Bullseye, crown, transformation की एनर्जी। तो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 6, 4, 28, 22, 21 एंड 11 एंड 10। सो कुछ लोग यहाँ पे 33 एज के हो सकते हैं, 40 एज के हो सकते हैं, 28 एज के हो सकते हैं, 21 एज के हो सकते हैं, 38 एज के हो सकते हैं, और यस मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो बुल्स आई यहाँ पे दिख रही है मुझे, जहाँ पे ओवरऑल लाइफ में आपका फोकस इस टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा। जो भी आपके गोल्स हैं ना उस पर बहुत फोकस करोगे आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्योंकि आपके ये जो एक ऐसा 15 डेज ऐसा होगा ना इस टाइम, जहाँ पे आपकी लक भी फेवर करेगी आपको, और कर्मा भी आपके वैसे होंगे, मतलब एक्शंस भी वैसे होंगे, और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स को आप अचीव करना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे ओवरऑल लाइफ में। वन मोर टाइम प्लीज़। कोई न्यू बिगनिंग पे फोकस हो सकता है, और उस न्यू बिगनिंग को करने के लिए आप जो एक्शंस रिक्वायर्ड है वो चीज़ आप ज़रूर करोगे। अब ये आपके ओवरऑल लाइफ में हो सकता है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस में हो सकता है, रिलोकेशन हो सकता है कहीं पे, या किसी पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। समझ रहे हो ना, मतलब या तो कुछ चीज़ों को ख़त्म करके रीस्टार्ट कर रहे हो, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, मतलब अंदर कुछ बदलाव के साथ आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये न्यू बिगनिंग ऐसी न्यू बिगनिंग है ना जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक जंप, एक अटेम्प्ट मुझे लेना होगा। अब ये अटेम्प्ट जो होता है ना, कि आपको पता है कि अगर आपको एक छलांग मारना है तो गैप बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ध्यान के साथ छलांग मारना ताकि एग्जैक्टली आप उस पार जा पाए। सो वैसे एक छलांग यहाँ दिख रही है जहाँ पे आप ईश्वर पे विश्वास करके एक छलांग मारने वाले हो, और ये एक न्यू बिगनिंग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हो रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है आपके ओवरऑल लाइफ में, जहाँ आप कंफ्यूज होंगे और अपनी कन्फ्यूजन को दूर करके आप बहुत फोकस के साथ एक जंप मारोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और प्रेजेंट को ध्यान में रख के आप जंप करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक न्यू स्टार्ट आप अपनी लाइफ में इस टाइम करोगे, ये किसी भी आपके एरिया में हो सकता है, मतलब लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे आप, कन्फ्यूजन से निकलोगे बाहर और एक लीप ऑफ फेथ लोगे और एक न्यू बिगनिंग करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। आपके करियर में मुझे पर्सनल पावर दिख रहा है, जहाँ पे अपने पावर में आके आप कुछ चीज़ों को अचीव करेंगे। यहाँ पे मैंने बोला ना, इस टाइम आपका ध्यान, आपका फोकस बहुत ज़बरदस्त होगा, जहाँ आप जो चीज़ों को चाहोगे उसको आप अचीव करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो पर्सनल पावर, आप इस टाइम अपने करियर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी ऐड करने वाले हैं, ये आपका पावर है। आपका इस टाइम जो पर्सनल पावर का मतलब ये होता है ना कि आपकी जो भी पावर है, यहाँ पे मुझे क्रिएटिविटी दिख रही है। कुछ लोग अपने लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं, कुछ अपने क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं, कुछ अपने इंट्यूशन को इंक्लूड कर सकते हैं। सो कुछ ऐसा जहाँ पे आप अपने पावर को यूज़ करेंगे और वो पावर आपको इस टाइम अप्रिसिएशन या फिर इंक्रीमेंट, प्रमोशन कुछ दिलाएगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके करियर में बहुत दिनों से, या तो आप किसी प्रोजेक्ट में ऐसे हैं जहाँ आप एग्जॉस्ट हो गए हैं और इस टाइम थोड़ी सी आपको पीस महसूस होगी, मतलब शांति उफ हो गया, डन, कंप्लीट, ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे कि एक काम कंप्लीट हो रहा है और आप सुकून महसूस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। सो थोड़ी सी आप या वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, या बहुत काम कर रहे थे, या फिर काम नहीं हो रहा था, बहुत मेहनत कर रहे थे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कहीं फंसे थे, ऐसी एनर्जी हो सकती है। एक तूफान के बाद की एक शांति मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप रिलैक्स हो रहे हैं और
पावरफुल फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे कुछ लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं इस टाइम पे, जो कि आपकी पावर है। कुछ लोग यहाँ क्रिएटिविटी को यूज़ करने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपने अपने लॉजिक, अपने प्रैक्टिकलिटी को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे आपकी जो पावर, जो स्ट्रेंथ है, उसको यूज़ करके अपने करियर में आप कुछ अचीव कर सकते हैं इस टाइम, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो जो भी आपका पावर है उसको इस टाइम अपने करियर पे ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि आपको इस टाइम का जो बेस्ट रिजल्ट है वो आपको मिल सके अपने करियर में। सो अगर आप जॉब कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे अगर, और बहुत दिन से अटका हुआ था प्रोजेक्ट, वो इस टाइम बहुत क्रिएटिवली आप उसको निकालोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत लॉजिकली, बहुत बहुत प्रैक्टिकली आप उसको कंप्लीट कर लोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप बिजनेस में लॉस हो रहा था तो वहाँ पे आप कुछ क्रिएटिविटी ऐड करके उसमें एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे अगर, तो यहाँ पे अपने इंट्यूशन को आप फॉलो करके कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। सो मुझे एरीज के लिए इस टाइम करियर में बहुत ज़्यादा आप अपने पावर को यूज़ करके एक क्राउन पहनते हुए दिख रहे हैं। क्राउन पहनने का मतलब ये होता है कि अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, और लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं कि क्या काम किया बॉस, मज़ा आ गया, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करते दिख रहे हैं। ठीक है, सो कुछ भी हो सकता है, ये आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लॉजिक माइंड, आपका इंट्यूशन, कुछ भी हो सकता है, ये वो आपका पावर है वो। ठीक है, उसको यूज़ करें। सो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है जहाँ पे या तो आप बहुत दिन से किसी का वेट कर रहे हैं, और ऐसी जगह वेट कर रहे हैं जहाँ आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। आप ऐसे किसी इंसान का वेट कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपके बहुत एफर्ट्स लगे हैं और उस इंसान के एफर्ट्स लगने बाकी हैं। ऐसे किसी का वेट आप कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और वो इंसान मुझे आपके लिए कोई ऑफ़र लेके आते हुए दिख रहे हैं। ऑफ़र बहुत छोटा सा हो सकता है, लेकिन वो इंसान कोई ऑफ़र लेके आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कुछ लोगों के लिए कि आप लोग कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटैचमेंट फील कर सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे अगर आप बहुत अटैच थे इस इंसान से, या फिर बहुत कोडिपेंडेंट थे, तो आप थोड़ा सा इस टाइम डिटैचमेंट में जाना या फिर डिटैचमेंट में रहना ही प्रेफर करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, और ये ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम हुआ है रिलेशनशिप में। सो हमने हमेशा सुना है ना कि सबके साथ रहो, अटैच्ड रहो, लेकिन डिटैच्ड होके, समझ रहे हो ना, मतलब मोह में नहीं पड़ना है। लेकिन हम सबसे कनेक्टेड हैं और सबके साथ प्यार से रहें, प्रेम से रहें, लेकिन बहुत कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड होके नहीं, मोह से नहीं, है ना, प्यार से रहें। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आप थोड़े से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ में मुझे रिकवर दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आप कुछ हेल्थ इश्यूज़ से गुजर रहे थे और वो भी यहाँ कंप्लीट होता दिख रहा है। सो जो भी हेल्थ इश्यूज़ आपके थे वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं और हेल्थ आपकी रिकवर हो रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ लोग मुझे हॉस्पिटलाइज भी दिख रहे हैं जहाँ पे कुछ सर्जरी वगैरह हुई है, और यहाँ पे रिकवरी वाली प्रोसेस, और ये रिकवरी वाली आपकी फ़ेज़ है जहाँ पे आपको रिकवर होना है, और रिकवरी क्योंकि आपको सपोर्ट भी कर रही है एनर्जी ये, तो आप रिकवर होंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, हाँ, सो एक यूनिवर्सल सपोर्ट भी आपको इस टाइम पे मिलेगा, एक हीलिंग मिल सकती है, एक ब्लेसिंग्स मिल सकती है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, हेल्थ में हाँ, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे नी फ्रैक्चर हुआ है ये दिख रहा है, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे आई ऑपरेशन दिख रहा है, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे बैकबोन में प्रॉब्लम दिख रहा है, सर्वाइकल इश्यूज़, कुछ ऐसा जहाँ पे या तो आपने ऑपरेशन करवाया है, ओके, स्पॉन्डिलाइटिस भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे। सो या तो आपने ऑपरेशन करवाया है, या फिर इस टाइम कुछ ऐसे प्रोसेस में आप जाओगे जो कि आपकी हेल्थ रिकवर होगी। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो डोंट वरी, रिकवर दिख रहा है मुझे, यस। ठीक है, रेजोनेंस की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है। ओके, स्टेबिलिटी जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं मिसिंग लगेगी, और ये इसलिए है क्योंकि थोड़े से इमोशनली इम्बैलेंस्ड आप हो सकते हैं, या फिर मून आपका थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हो सकता है। ठीक है, इस टाइम पे। सो अगर मून डाउन है, अगर हिंदू धर्म के हैं आप, तो आप शिवलिंग में अभिषेक कर सकते हैं, वाइट कलर को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में। और अगर कोई भी धर्म जाति के आप हैं, वाइट कलर तो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो वाइट कलर यूज़ कीजिए, और जितने भी वाइट कलर से आप ज़्यादा कनेक्ट करेंगे ना, उस ऊर्जा से जितना कनेक्ट करेंगे ना, उतना मून आपका स्टेबल होगा। मुझे यहाँ पे मून की एनर्जी थोड़ी सी अनस्टेबल दिख रही है। सो जब मून की एनर्जी अनस्टेबल होती है तो होता क्या है, जो बुद्धि आपकी लगनी है ना सही जगह, वो नहीं लगती है। ठीक है, सो आपका मस्तिष्क जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी बुद्धि कहाँ आप लगा रहे हो अपने इंटेलिजेंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो पास्ट के टाइम से आप ये
गौर कर रहे होंगे कि आपकी इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से आपके जो काम है वो बिगड़ रहे हैं, है ना, फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो इस टाइम आप फोकस कर पाएँ इसके लिए भी शिवलिंग का अभिषेक करें दूध से, और नहीं तो फिर वाइट कलर की जितने भी चीज़ है ना उस ऊर्जा से कनेक्ट करें, वाइट कलर की चीज़ों से, ठीक है। वाइट से जितना कनेक्शन बनाएंगे, वाइट से जितना कनेक्शन बनाएंगे उतना वो मून की एनर्जी एक्टिव होगी। और फुल मून, न्यू मून जब भी आता है, फुल मून जब भी आता है, बैठे थोड़ी देर रोशनी पे, चांद की रोशनी पे, और उस ऊर्जा को भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। थोड़ा देखें उस ऊर्जा को, मतलब चांद को देखें। चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है, अभी फुल मून का चांद है ना, बहुत सुंदर लगता है। पूर्णिमा बैठें, देखें, या फिर वाटर चार्ज करें पूर्णिमा में, फुल मून में, और उसको पिएं। ऐसा कुछ करें जिससे कि आपकी मून की एनर्जी थोड़ी सी एक्टिव हो पाए, ठीक है। सो यहाँ पे आप कुछ न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं, या अपने अंदर कुछ चेंज चाह रहे हैं, या कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कुछ कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क जो है ना, मतलब आपका माइंड जो है ना, वहाँ आपको कॉपरेट नहीं कर रहा है, या फिर पास्ट के टाइम पे ये प्रॉब्लम आप फेस करते आए हैं, और इस टाइम जो मैं बता रही हूँ उसको कीजिए और इस प्रॉब्लम से निकलिए बाहर, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। गुड लक की एनर्जी यहाँ पे आपके आउटकम में है इस टाइम पे। माय गुडनेस एरीज कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन यहाँ पे होगा, या फिर इस टाइम लक आपके फेवर में होगा। सो जब भी लक आपके फेवर में होता है ना, तो उस टाइम एक्शन ओरिएंटेड होएं, ताकि जो लक आपको 20-30% देने वाली है उससे आप 100% रिसीव कर सको, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप फाइनेंस में जगलिंग कर रहे थे, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, तो यहाँ पे वो सही हो सकती हैं, लक फेवर कर सकता है और आपके फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग थी, ओवर थिंकिंग से आप निकल सकोगे। फाइनेंस को लेकर अगर ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ एक ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते दिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपने गलतियों से सीखते दिख रहे हैं और गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे लक भी आपको फेवर कर रहा है। समझ रहे हो ना, गलती नहीं कर रहे हैं अब आप पास्ट से सीख लिए हैं और अब पास्ट की गलती को आप दोहराना नहीं चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जिससे कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप कुछ तो एक फाइनेंशियली ऑब्स्टिकल्स में थे, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे आपके, जो कि इस टाइम आपके लक आपका साथ देगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पावर में आएंगे मेरे एरीज। सो मुझे ओवरऑल जो रीडिंग दिख रही हूँ आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ से आप रिकवर कर रहे हो, कुछ चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं, कुछ चेंजेस आप कर रहे हो। ये टाइम बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगा एरीज के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जहाँ पे आप पास्ट के जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको आप रिलीज़ कर रहे हो और एक नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल। सो हम देखेंगे कुछ गाइडेंस और क्या सरेंडर करना चाहिए एरीज को, हम ये देखेंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या करना चाहिए मेरे एरीज को डिवाइन इस टाइम पे। वन मोर टाइम प्लीज़। एवरीथिंग इज ओके की एनर्जी यहाँ पे। बिग न्यूज़, कुछ एक न्यूज़ सपोर्ट गाइडेंस मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 444 की एनर्जी है। माय गुडनेस, एक आकाशवाणी होती दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि कुछ एक बिग न्यूज़ आपको मिलेगी इस टाइम पे, ठीक है। और वो बिग न्यूज़ कुछ भी हो सकती है आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगा, एक बिग न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। डेस्टिनी, प्राइड, कॉन्शियस एंड फॉरगिवनेस। सो यहाँ पे मैंने बोला ना कि एरीज इस टाइम यहाँ अपने पास्ट की गलतियों को रिलीज़ करके पास्ट की गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और यहाँ डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल। सो क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे एरीज को इस टाइम, डिवाइन प्लीज़ गाइड। क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे एरीज को। वन मोर टाइम प्लीज़। Surrender your addiction, whether you are addicted or substance, food, people, sex or overworking. Take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives. डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अपने एडिक्शंस को सरेंडर करें, चाहे वो फूड के लिए हो, पीपल के लिए हो, सेक्स के लिए हो, ओवर थिंकिंग हो, मतलब कोई ओवर वर्क करने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, ओवर स्लीपिंग हो, ओवर थिंकिंग हो, कुछ भी हो, उसको रिप्लेस करें किसी हेल्दियर
अल्टरनेटिव से, ठीक है, उसकी जगह कुछ और करें। अगर ज़्यादा फूड खा रहे हैं, ज़्यादा फूड एडिक्शन है आपको, तो योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। अगर बहुत सोचने की बीमारी है आपको, ओवर थिंकिंग करने की हैबिट है, तो मेडिटेशन करें। अगर बहुत ज़्यादा देखिए, मेडिटेशन आपको हर चीज़ में काम आएगी, चाहे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एडिक्टिव हैं किसी चीज़ से, पीपल से, सेक्स से, फूड से, स्लीप से, हर जगह आपको मेडिटेशन काम आती है, ठीक है। सो मेडिटेशन करते ही आपकी ये जो लत वाली जो चीज़ें हैं ना, वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो इस टाइम अपने एडिक्शन को कंट्रोल करें या फिर रिप्लेस करें किसी हेल्दियर अल्टरनेटिव से, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माई डियर एरीज। आई होप कि ये रीडिंग आपको मज़ेदार लगी हो, मुझे बहुत मज़ेदार लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो रेड बटन को कृपया करके दबाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।